यामिनी साहू जी, मेरा प्रश्न आपसे है। मैं सभी महानुभावों को प्रणाम करना चाहूँगी, सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी। आपने जो आचार्य जी ने जो बात कही उसके तारतम्य में आपने मुझसे प्रश्न किया है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो इटावा में घटना हुई कि यादव समाज का एक व्यक्ति भागवत की कथा कह रहा था, ठीक है। तो पहले जो घटना आई उस पर आप सब ध्यान दीजिएगा कि पहले घटना जो सामने आई, तो हमारे सामने जो घटना सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई वो ये थी कि एक गैर ब्राह्मण कथावाचक थे और एक ब्राह्मण परिवार में जाकर वो कथा कह रहे थे, और रात्रि में कलश यात्रा होने के बाद और पहले दिन की जो कथा होती है वो संपन्न होने के बाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा, उस पर मैं कहना चाहूँगी कि जो कथा हुई पहले दिन की, उसके बाद में उसकी जाति पूछी गई। तो जाति तो पहले पूछनी चाहिए थी। हो सकता है कि जो आधार कार्ड मिला उसके आधार पर जाति पहले पूछनी चाहिए थी कथा वाचक को बुलाने से पहले। आपको भी तो ये झेलना पड़ा है। मैंने सुना है। हाँ, आपको भी तो इसका सामना करना पड़ा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे उन्होंने मूलमणि यादव जी ने बताया, जो कि कथावाचक है गैर ब्राह्मण, हाँ, कि उनका गांव जहां वो कथा कह रहे थे वहां से 15 किलोमीटर की दूरी है, हाँ, और ये चीजें होंगी कि पहले भी उन्होंने कथा की होंगी, तो कि उस परिवार को क्या ये पता नहीं हो रहा होगा कि वो गैर ब्राह्मण है, वो यादव समाज से है, क्योंकि दूरी बहुत कम है 15 किलोमीटर की। और ये मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई गैर ब्राह्मण कथावाचक है और वो कथा कर रहा है, और आपने बिना उसकी जाति को जाने अपने घर में कथा के लिए बुला लिया। यानी वहाँ सब जान रहे थे। मुझे ऐसा मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि वो जान रहे थे, हाँ, पर 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वहां पर नहीं जानना जैसे वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। और वो भी कथा वाचन कर रहा है। कथा वाचन आमतौर पे लोगों के बीच प्रचलित होते हैं, लोग आसानी से जान जाते हैं। है कि दूसरा बात ही प्रमाणित है, उसने वहां पर किसी न प्रकार की चारित्रिक गलती की थी जिसके कारण उसको दंड दिया गया, वही प्रमाणित है। वही मूल बात है। 15 किलोमीटर दूर में जात जान रहे हैं भाई, हम लोग जात जानते थे राजेश्वरानंद जी की। हिंदू की बात छोड़िए, हाँ, राजेश्वरानंद राजेश मोहम्मद वो मुसलमान थे, हाँ, रस खान मुसलमान थे। पूरे भारत के बड़े बड़े महामंडलेश्वरों ने राजेश्वरानंद जी को बुला करके कथा सुनी, किसी ने उनका विरोध नहीं किया, सब लोगों ने सुना। कथा का मतलब ये नहीं होता है कि भागवत महापुराण ही सुनाए। मूल बात सुनिए, आपकी बात को संपुटित कर रहा हूं। व्यासपीठ का मतलब ये होता है, व्यासपीठ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी का संबंधित ग्रंथ वेद और पुराण, ये दो व्यास से संबंधित है।